सलामुन अलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अनफाल में एप्लीकेशन देने का जो पूरा तरीका है और किस तरीके से एप्लीकेशन कहाँ पर जाता है, ये पूरा बताएंगे। हमने अनफाल में इस चीज़ का ख्याल रखा है कि कुछ ऐसे अफराद हैं, गैरतमंद हैं, जो ऑफिस पे आते हुए शर्माते हैं, परेशान होते हैं वो लोग, लेकिन शर्म के मारे नहीं आते। कुछ ऐसे अफराद हैं जो हैंडीकैप्ड या अपाहिज हैं कि ऑफिस में किस तरीके से एप्लीकेशन देने आए, या कुछ ऐसे अफराद हैं जो पाल घर से मीरा रोड से इतनी दूर रहते हैं कि वो एप्लीकेशन देने के लिए उनका किराया भाड़ा अच्छा खासा खर्च ना हो। इसलिए हम लोग ने इसका प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का बहुत आसान किया है। इसके 3 पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में आपको बताते हैं कि किस तरीके से बेनिफिशियरी को एप्लीकेशन देना होता है। ये इंतज़ार ये जो पूरा प्रोसेस है जो तुमको टीम ने बताया, इन्वेस्टिगेशन टीम में, तो ये प्रोसेस ज़रा नाजरीन को बताओ कि किस तरीके से क्या होता है। जी, तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है 7700014515, इस पे क्या करते हैं लोग, मैसेज करते हैं कि मतलब हमें इस चीज़ की हेल्प चाहिए। तो हमारे यहाँ से 4 चीज़ में हेल्प की जाती है। राशन की जाती है, मेडिकल में भी की जाती है, और एडुकेशन में और शादी में हेल्प की जाती है। तो उनको जिस चीज़ की भी हेल्प चाहिए रहती है तो व्हाट्सएप पे वो मैसेज करते हैं। मैसेज करने के बाद फिर हम उनसे क्या कहते हैं, जो हमको डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमको फिर रिटर्न वो भेजते हैं। फिर हम उसकी PDF बनाते हैं। फिर PDF बनाने के बाद हम पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। नाज़रीन, हमारा एक पोर्टल है जिस पे ये इंतज़ार पूरे बेनिफिशियरी से डॉक्यूमेंट मंगा के पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और पूरी बम्बई का एरिया हमने 4 जोन में डिवाइड किया है। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उनको अलग अलग एरिया दिया है। तो जब ये पोर्टल बना के इंतज़ार देते हैं तो वो एरिया लीड के पास जाता है। आपको चलिए बताते हैं कि एरिया में किस तरीके से वॉलंटियर इसको इन्वेस्टिगेट करता है और किस तरीके से अपनी रिपोर्ट देता है। चलिए आपको वो बताते हैं। ये नाज़रीन, हम लोग आए एरिया में, यहाँ पे अकील भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि ऑफिस से जब वो PDF आपको आपके जोनल हेड के ज़रिए से मिलता है तो क्या उसको कैसे प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे जोनल हेड की तरफ से हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए आता है, कुछ हम लोग निकाल देते हैं प्रिंट आउट, कुछ नहीं भी निकालते हैं। लेकिन हमारे वॉलंटियर जैसे हर एरिया में है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि उनको क्या तकलीफ़ कौन है। हम लोग को ज़्यादा वो डीपली नहीं जाना पड़ता है क्योंकि उनको मालूम है। फिर कभी ऐसा लगता है कि हमको जाना चाहिए, तो जैसे आज हम लोग जा रहे हैं, इनके लिए ज़रूरी था, उसके लिए हम लोग आए हैं। बाकी वॉलंटियर लोग पूरा देख लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये घर किसका है, क्या है। अच्छा, मतलब ये जो आपके जो वॉलंटियर हैं सब एरिया के ही होते हैं, तो मोस्टली मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोई ऐसा केस होता है कि जहाँ पर जोनल हेड इनको बोलता है कि आपको जाना ही है, तो उस सूरत में वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अकील भाई जी, जैसे ये पहला आइए, हाँ आइए रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी आया हूँ आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, याद है 3 साल पहले। तो आपको तो अनफाल 3 साल से राशन दे रही है। ये नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये 10 बाई 10 भी पूरा नहीं है, और इसी के अंदर समझ लीजिए कि ये किचन भी है और बाथरूम भी है, और यहीं पर ये लोग सोते भी हैं। और ये आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 2 बेटे, एक बेटा, हाँ 2 बेटी और 2 ये बच्चियाँ हैं। हाँ, अरे और ये आपकी मियाँ ये क्या काम करते थे पहले? प्लम्बर का करने में था। तो अब ये नहीं, ये गिरे थे, इनको ये चोट आई थी। ये इनकी रीढ़ की हड्डी
पहले शादी से पहले कभी रीढ़ की हड्डी से इनकी चोट आई होगी तो इलाज ना करें इनके अम्मा अब्बा ने पहले, तो ये जे में एडमिट कर 6 महीने इलाज करा मैंने, तो उनमें निकला कि हड्डी इनकी गल गई, तो वो जैसे आम गले, तो सरिये और ये सरिये प्लेटों से कमर वो स्प्रिंग से कसी हुई है कमर इनकी, ज़्यादा ना बैठ सकते हैं, कमर भी तो कसी हुई ऑपरेशन हुआ है। ये बात नहीं कर पाते आप? थोड़ा जब से हवा का असर हुआ। अच्छा, इनको फालिस भी हो? हाँ, ये मैं ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं इस तरीके का ऐसे केस देखूं। ये पैर बेचारे का, इनका ये गिरे थे, ये प्लम्बर का काम करते हैं, उस टाइम पे भी मेडिकल हेल्प अनफाल के ज़रिए से इनकी हुई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत सख्त होता है यार ये इस तरीके की चीज़ें। जब भी मैं ऐसे कुछ केस देखता हूँ मेरे लिए बहुत भारी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको। बेटा आपका क्या नाम है? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, कितने में है? 12th कॉमर्स। 12th, हाँ। और आपका एक भाई जी, वो क्या काम करता है? अभी नहीं, मतलब डैडी की मतलब वो सब करता है, मतलब ट्रेसिंग ये सब, और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये घर आपका किराए का है खुद का? खुद किराए का है। कितना किराया? इसका 2200। 2200 रुपये किराया। लाइट का बिल वो हम भरा आप अलग से भरते हैं? अलग से। तो आप भी काम करती हैं? मैं कहाँ, ये लादे बर्तन का कपड़ा, लोगों के घरों में ये कपड़ा बर्तन धोने का आप काम करती हैं? यहीं पे करीब में या दूर? कॉलोनी टाटा नगर, मजबूरी में करना, क्या कर रहे हैं। तो कितना आप कमा लेती हैं? मैं बस भाड़ा दे दूँगी या लाइट का बिल दे दूँगी, और ये बाटला वाटला और राशन वहाँ से आ जाएगा। तो राशन अनफाल से आ जाता है? अब ना आ रहा 2 महीने से। ये साल भर में राशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए डालना पड़ता है और उसके बाद फिर अप्रूवल होता है। तो हम लोग इसी के लिए आए हैं। डाला हमने, तो डाला था। हाँ, तो अब ये इसी के लिए आए हैं। क्लासेस के लिए भी डाला था। अच्छा, इनकी क्लासेस के लिए भी है। हाँ, हम बात करते हैं, लेकिन बहुत मेरे लिए बहुत सख्त होता है ऐसे केस देखना। अखिल भाई, आप लोग यहाँ पर जो आते हैं तो आप लोग का दिल बहुत रोता है भाई, बहुत। देख, मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन इन लोग की तकलीफ़ देखने के बाद ऐसा लगता है अपनी कोई तकलीफ़ ही नहीं है। वाकई नाजरीन, ये बहुत सख्त मरहला है जो बर्दाश्त, मतलब सामने देख के बर्दाश्त नहीं होता, एकदम तकलीफ़ होती है। और दिल चाहता है कि खुदा का कितना शुक्र अदा करें कि उसने हम लोगों को इतनी नेमतों से नवाजा है। और शायद हम लोग उस तरीके से शुक्रगुजार नहीं है उसके, जब इस तरीके से मोमिनीन को देखो कि बेचारी काम कर रही है, 2 जवान बच्चियां हैं, 12th में पढ़ रही है, एक बेटा है, और शौहर की ये हालत है कि पैर उसका सड़ गया है, उसके पैरों में गिर रही है। 5 मिनट वो घर में बैठना मेरे लिए एकदम क़यामत है। या अल्लाह, खुदा रहम करे। आपने देखा नाजरीन कि हाँ, ये सैयद फैमिली है, शिया है, और किस गुर्बत में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद मैं बयान करना मेरे लिए बहुत सख्त है। और मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि आपके पैसे, एक एक रुपया, चाहे वो सदक़े की शक्ल में हो चाहे खुम्स की शक्ल में हो, वो ऐसे ही बेनिफिशरी के काम आते हैं। और मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनफाल में डोनेशन दें, ताकि हम लोग जो ग्राउंड के ऊपर इस तरीके के हालात लोगों के देख रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर पाएँ और आपके पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल किया जा सके। ये रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अकील रज़ा, केस नंबर 1233। इनका राशन का रिक्वायरमेंट था, इनके लिए मैं आया था। और इनके घर में 5 लोग हैं, मियाँ बीवी, 2 लड़की और 1 लड़का। और उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 4 साल पहले, जिससे उनके पैर में तकलीफ़ हो रही थी, ज़ख़म हो गया था जो नासूर हो गया, और पीप इस टाइम पीप निकल रही है। इनके घर में 2 जन कमाने वाले हैं। इनकी वाइफ है जो घर खाते में काम करती हैं, थोड़ा बहुत कमाती हैं, और इनका लड़का है जो छोटा मोटा काम करता है, उससे चलता है। इनका घर जो है वो भाड़े का है,
उनका भाड़ा 2200 रुपये घर का भाड़ा है और लाइट बिल इन लोग का अलग से है। 2 लड़कियां हैं जो ट्विंस हैं, दोनों लड़कियां 12th में पढ़ती हैं। मेरे नज़र में मुस्तहक है। अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने जो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके के कैसे कैसे केस आते हैं। ये तो बहुत इमोशनल केस है जो वाकई दिल दहला देने वाले केस हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि सब केस ऐसे नहीं होते। तो इन्वेस्टिगेशन करना कि सही मुस्तहक तक ये पैसा लगे, क्योंकि जो मोमिनीन जो पैसा दे रहे हैं वो इमाम का पैसा है, खुम्स का पैसा है या सदक़े का पैसा है, ये इमाम का पैसा है। और ये पैसे क्योंकि हम लोगों ने लिए हैं तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसका सही इस्तेमाल हो, क्योंकि ये हमारी गर्दन पर है ये पैसा। मोमिनीन ने जिसने दिया है उसने अपना हक़ अदा कर दिया, लेकिन ये पैसे का जो यूटिलाइजेशन है ये किस तरीके से एक सिस्टम के तहत हो, ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये दूसरा मरहला था कि जहाँ पर उसे ऑफिस में आपने देखा कि उसने केस भेजा और ये वॉलंटियर ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन इसकी रिपोर्ट आई। तीसरा मरहला ये है कि यहाँ जो टीम बैठती है वो इसको पूरा सुन के केस को समझकर और बेनिफिशरी के हिसाब से जो हो सकता है उसके लिए बेस्ट वो करती है। फिर उसके बाद में एक अकाउंट्स का है और डिसबर्समेंट है। इस तरीके से ये पूरे केस का 4 मरहले से ये केस गुजरते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे भी केस आते हैं जो कैंसिल भी होते हैं, जो मुस्तहक नहीं होते हैं। ऐसे भी आते हैं, रेयर होता है, लेकिन हर तरीके के केस यहाँ आते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होता है। हम लोग चल रहे हैं अभी यहाँ से अनफाल की ऑफिस पे और देखते हैं कि केस का डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करें। हम लोगों ने दूसरे मरहले में देखा कि एरिया वॉलंटियर ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए व्हाट्सएप पे उसने अपनी रिपोर्ट दे दिया। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही है इन्वेस्टिगेशन की, जिसके अंदर जब केस आता है तो ये लोग बबलू भाई, ये जोनल हेड क्या होते हैं, कैसे जोनल हेड आप लोग जो बनाते हैं? जोनल हेड ये है कि देखिए हम लोग ने पूरे एरिया को है ना 4 जोन में बांटा है। ओके। और वहाँ पे हमारी अलग अलग वॉलंटियर है, टीमें हैं, और ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन टीम है। जब हमको सारी इन्वेस्टिगेशन आती है यहाँ पर तो हम 4 लोग बैठ के यहाँ पर फिर केस जो जोनल हेड होते हैं वो चारों बैठ के, हाँ वो चारों यहाँ पर केस के ऊपर डिस्कशन होता है एरिया का। मसलन अभी हम लोग जो गोंडी में गए थे वो केस की रिपोर्ट आई है आपके पास, अभी वॉइस मैसेज में आई है? हाँ जी जी आई है। वो कैसे, उसके ऊपर क्या अभी देखिए मैं आपको उसका सुनाता हूँ। अभी हमारे पास उसकी जो रिपोर्ट आई है, हमारा वॉलंटियर जो है ना वो इस तरह से हमको रिपोर्ट देता है। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अकील रज़ा, केस नंबर 1233। उनका राशन का रिक्वायरमेंट था, उनके लिए मैं आया था। और उनके घर में 5 लोग हैं, मियाँ बीवी, 2 लड़की और 1 लड़का। और उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 4 साल पहले, जिससे। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से सारे अलग अलग जो आपका एरिया है उसके व्हाट्सएप ग्रुप से वॉलंटियर अपनी रिपोर्ट देता है? जी जी। तो बबलू भाई, ये जो आप लोग बैठते हैं तो तकरीबन कितने केस एवरेज में आते हैं? रिजवान भाई, ये कैसा है केस का कि अलग अलग तरीके से केस आया करते हैं हमारे पास। मसलन मुहर्रम है तो शादियों के केसेस नहीं आते हैं। और एजुकेशन है, जब स्कूल खुलते हैं तब इतने ज़्यादा एजुकेशन के केसेस हो जाते हैं हमारे पास, तो ओवरलोड हो जाता है काम हमारा। तो एवरेज मतलब अगर हम लोग पकड़े तो? एवरेज आप पकड़े महीने में हमारे पास 125 से 150 केसेस आ जाते हैं हर महीने के। अच्छा, जो आप लोग जिसका हाँ, और हफ्ते में 35 से 40 केसेस हो जाते हैं तकरीबन। तो ये इतनी डिटेलिंग में जैसा इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी बैठ के जो जोनल हेड है वो डिसाइड करते हैं कि बेनिफिशियरी के लिए क्या अच्छा होगा, उस हिसाब से आप लोग वो करते हैं? जी। इसके अंदर है ना मुशीर भाई, जो केस आप लोग पास करते हैं, जो फेल करते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है क्या?
हाँ जी, सिर्फ ये देखा जाता है कि अमूमन ये होता है कि जो एप्लीकेंट होता है वो एप्लीकेशन भेजता है, तो हम ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि जो एप्लीकेशन में चीज़ें लिखी हैं वो बराबर हैं या नहीं। अगर उसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, जो वॉलंटियर बताता है कि मैंने पता किया है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने जो बताया गलत बताया, ये मुस्तहक नहीं है, तो उस लिहाज में ज़्यादातर केसेस कैंसिल हो जाते हैं, और उसके अलावा ज़्यादातर केसेस जो मुस्तहक होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो राशिद भाई, ये जो केस पास होते हैं वो बबलू भाई ने बताया, जो कैंसिल होते हैं मुशीर भाई ने बताया। आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कुछ केस होल्ड पे भी रखे जाते हैं, जैसे लास्ट मंथ में हुआ? नहीं, हाँ ऐसा होता है। कई बार हम लोगों के सामने पैसे की क्राइसिस भी आती है कि फंड का शॉर्टेज होता है, तो वो अकाउंट टीम आपको बोलती है कि क्या कितने केस लेना है, क्या कि हमको बताया जाता है अकाउंट्स टीम के द्वारा कि भाई अभी पैसे की शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा पैसा उस हिसाब से चलें आप। तो हम लोगों को भाई कितनी बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटेड हुए हुए केसेस होते हैं, हमारे पास सब तैयारी होती है, और लेकिन डिसबर्समेंट नहीं हो पाता है पैसों की कमी की वजह से। हाँ, तो ऐसे केस भी रुकते हैं। अच्छा, ये वो रजिस्टर है कि जिसके अंदर आप लोग जो केस हफ्ते में करते हैं वो इसके अंदर आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे, और ये अकाउंट्स टीम के अंदर जाता है, और इसके बाद फिर अकाउंट्स टीम ये देखकर और वो करती है। अच्छा, इसके अंदर नाज़रीन मैं बताऊं कि जो पास केस है वो तो टीम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस केस को पास करती है, लेकिन ये टीम के लिए इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई केस आप कैंसिल कर रहे हो तो वो कोर टीम को बताना पड़ता है इनको हर हफ्ते कि इतने केस कैंसिल किए और इस वजह से किए, ताकि दूसरे जो मेंबर है ना वो अपडेटेड रहे कि एक बेनिफिशियरी का केस आया था तो इसके लिए वो कैंसिल हुआ। क्योंकि क्या होता है, हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी कम्युनिटी है, तो कोई बोलता है भैया वहाँ डाला था केस, वो फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो उस सूरत में हमारे जो कोर मेंबर हैं वो लोग अपडेटेड रहते हैं कि वो किस लिए फेल हुआ। यहाँ पर मैं आपकी एक जिम्मेदारी के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग अनफाल से जुड़े हुए किसी भी तरीके से, चाहे वो सदक़े बॉक्स से या खुम्स के या किसी भी चीज़ से, और अल्हम्दुलिल्लाह अनफाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये जानते हैं कि अनफाल अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि कोई बेनिफिशियरी उनके पास आता है और बोलता है कि नहीं हमने दिया था, वो केस फेल हो गया, वो अनफाल वाले कुछ करते नहीं, काम नहीं करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये ग्राउंड से लेके ऑफिस में हर चीज़ से अनफाल पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपका पैसा खर्चा कर रही है। एक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है कि जब आपसे कोई ये बोले कि मेरा केस रिजेक्ट हो गया है, तो कम से कम आप है ना अनफाल के नंबर पे उनका नाम के ज़रिए से पूछ सकते हैं कि ये केस आया था तो क्यों रिजेक्ट हुआ। तो उससे क्या होगा कि बदगुमानी आपके जहन में भी नहीं होगी, और जो हकीकत चीज़ है वो आपको मालूम पड़ेगी, क्योंकि अनफाल पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो अकील भाई जिसके लीड हैं, कि वो लोग किस तरीके से इस केस को पास करते हैं। अकील भाई, ये जो टीम इन्वेस्टिगेशन ने अपने दिया है कि ये हफ्ते में इन्होंने 11 केसेस पास किया है, तो आपकी जो अकाउंट्स की टीम है वो इन केस में क्या करती है? मैं इसमें चेक करता हूँ कि ये पेपर पूरा वॉचर लगा हुआ है, टीम लीड की साइन है, इन्वेस्टिगेशन किसने किया हुआ है, और इसकी प्रॉपरली रिपोर्ट लिखी हुई है। उसके बाद ही मैं डिस्बर्स करता हूँ केस को। मतलब इसमें ये चीज़ें अहम होती है कि टीम लीड की साइन होना ज़रूरी है, वाउचर के ऊपर एक वाउचर लगता है, और एरिया वॉलंटियर किसने इन्वेस्टिगेशन किया है और पीछे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करती है अकाउंट्स की टीम। उसके बाद ये अकाउंट से डिसबर्समेंट हो जाता है। नाजरीन, देखा आपने ये अनफाल का इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम था, जिसको हम लोगों ने कोशिश किया कि एक चैनलाइजिंग किया जाए और एक टीम के साथ में मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपके पैसों को यूटिलाइज़ किया जाए। जिसका पहला मरहला ये था कि हम लोग बेनिफिशरी को यहाँ नहीं बुलाना चाहते, हम लोग उसको व्हाट्सएप पे उनकी एप्लीकेशन मंगा लेते हैं। दूसरा मरहला था कि एरिया में किस तरीके से वॉलंटियर जाकर और इन्वेस्टिगेशन करके और अपनी रिपोर्ट देता है। तीसरे मरहले में हमने देखा कि जो जोनल हेड है वो किस तरीके से बेनिफिशरी को जो उनके लिए हक़ में बेहतर है उस तरीके का फ़ैसला करते हैं, और चौथी मंजिल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट किस तरीके से केस को डिसबर्समेंट करता है। ये एक पूरा सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे में ये काम होता है। अनफाल में और भी कई सारे इस तरीके के ग्रुप हैं जो एक सिस्टम के तहत काम होता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए डिपार्टमेंट के साथ, एक नई अपडेट के साथ। जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। अनफाल फाउंडेशन, चैनलाइजिंग चैरिटी।